फ्रेंड्स, इन्फिनिट ग्रीन्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फॉलिएज प्लांट कोलियस के बारे में सारी जानकारी देने वाली हूँ। इसकी जो लीव्स होती है वो बहुत ही खूबसूरत होती है। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि ये सारे प्लांट रखे हुए हैं, इनकी जो लीव्स हैं सबका अलग अलग पैटर्न है और सबका अलग अलग कलर है। ये जैसे ये बीच में से डार्क है, साइड में इसमें ग्रीन है, इसका आप देखेंगे कि ये टोटली ग्रीन है। और दूसरा है जैसे ये इसमें बीच बीच में धब्बे हैं। तो कोलियस की जो खासियत होती है वो होती है इसकी हर प्लांट का जो लीफ पैटर्न होता है वो अलग होता है और कलर्स भी अलग होते हैं। ये बहुत ही कलरफुल फॉलिएज प्लांट है और ये पेरिनियल प्लांट है। एक सालों साल आप एक बार प्लांट लाएंगे तो वो सालों साल चलता है अगर आप उसकी अच्छे से देखभाल करें तो। और इसका आज हम इस वीडियो में इसकी सारी जो ग्रोइंग टिप्स है इसके बारे में जानेंगे कि कोलियस को कैसे अपन को इसका ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आता है कि कोलियस जो है एक मॉइस्चर लविंग प्लांट है। इसको मॉइस्चर जो इसकी सॉइल होती है वो मॉइस्चर रिटेन करने वाली होनी चाहिए। तो किसी भी प्लांट को लगाने से पहले आता है कि उसका पॉट सिलेक्शन। तो पॉट सिलेक्शन इसका कुछ खास नहीं है, आप किसी भी पॉट में इसको लगा सकते हो। जैसे ये मैंने देखा आप ये सारा प्लास्टिक पॉट में लगाया हुआ है, ये छोटा ही पॉट है, ये छोटा पॉट है, ये भी तो ये भी बहुत ज्यादा बड़ा पॉट नहीं है। तो 4 to 6 इंचेस का पॉट इसके लिए काफी होता है, आप उसमें इसको लगा सकते हैं। पॉट सिलेक्शन के बाद आता है इसका ग्रोइंग मीडिया। तो किसी भी प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो ग्रोइंग मीडिया होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। मतलब कि उसका जो बेसिक जो होता है कि आप मीडिया कैसा प्रिपेयर कर रहे हैं उसको ग्रो करने के लिए, इस पे प्लांट का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिपेंड करता है। तो इसके लिए जैसा हमने अभी मैंने कहा कि ये मॉइस्चर लविंग प्लांट है, तो मॉइस्चर इसकी इस हैबिट को ध्यान में रखते हुए हमें इसका मीडिया प्रिपेयर करना है। तो इसकी मीडिया के लिए हमें लेना है 30% अपना गार्डन सॉइल लेना है, 30% आपको कंपोस्ट लेना है, 20% कोकोपीट और 20% परलाइट। आपके पास परलाइट नहीं है तो आप वर्मीकुलाइट भी ले सकते हैं, वर्मीकुलाइट भी नहीं तो आप सैंड भी यूज कर सकते हो। तो जो कोकोपीट हमने इसमें यूज किया है ये जो हमारा मीडिया तैयार होगा उसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी को बढ़ाएगा। मतलब जो अपनी जो मिक्स होगा जो उसको उसमें मॉइस्चर लंबे टाइम तक बनाए रखेगा। और जो अपन जो परलाइट यूज कर रहे हैं या सैंड यूज कर रहे हैं वो इसको पोरस बनाएगा इसके मीडिया को और उसको वेल ड्रेन्ड बनाएगा। और जो कंपोस्ट यूज किया है वो इसको न्यूट्रिशन देगा। तो इस तरीके से इस मीडिया के साथ इस प्लांट की सारी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। अब बात आती है, हमने इसका ग्रोइंग मीडिया भी प्रिपेयर कर लिया, अब बात आती है इसके सनलाइट की और टेम्परेचर की। तो सनलाइट के लिए बहुत ही ये थोड़ा सा इसका पैटर्न गर्मी और सर्दी में अलग अलग होता है। वैसे तो इसके लिए आइडियल टेम्परेचर जो होता है वो 15 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन गर्मियों में इसकी थोड़ी अलग रिक्वायरमेंट रहती है और सर्दियों में थोड़ी अलग रहती है। तो पहले आइए बात करते हैं गर्मियों की। तो गर्मियों में इस प्लांट को हमें थोड़ा सा शेडी प्लेसेस में रखना है, मतलब एकदम धूप में नहीं रखना है। और जहाँ पर आपके जो बड़े बड़े प्लांट लगे हों, जैसे आपके घर में मान लो करी लीव्स का बड़ा प्लांट लग रहा है, पाम्स है कोई या फाइकस लगे हुए हैं, बड़े बड़े क्रोटन्स हैं, तो आप उनके बीच में इस प्लांट को रख दीजिए। इन द सेंस जैसे छुपा दीजिए, ऐसे जैसे सारे प्लांट का घेरा बना के आपने बीच में इसको छुपा दिया, इस तरीके से आप छुपा दीजिए। तो वहाँ पे इसको ह्यूमिडिटी भी मेंटेन रहेगी और थोड़ा उस एरिया का जो टेम्परेचर है वो भी कम रहेगा बाकी की प्लेसेस से। तो इसको थोड़ा सा गर्मी कम मिलेगी तो ये इसकी जो लीव्स हैं इनमें स्कॉर्चिंग नहीं होगी, ये खराब नहीं होंगी, तो आपका प्लांट बचा रहेगा। जैसे कि राजस्थान में आप देखते हैं कि टेम्परेचर 40, 45 प्लस तक भी चला जाता है, तो उस समय इस प्लांट को बचाना सही में एक चैलेंज होता है। तो आप इस तरीके से इसको बचा सकते हैं। और गर्मी में जब भी इसको आप वाटरिंग कर रहे हैं तो इसकी लीव्स पर भी मिस्टिंग कर दें। लीव्स पर मिस्टिंग करने से क्या होगा कि इसको कूलिंग इफेक्ट होगा, तो ये प्लांट जल्दी से खराब नहीं होगा। आइए अब बात करते हैं सर्दियों की। सर्दियों में क्या होता है कि जब टेम्परेचर बिलो 20 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है, जैसे कि अभी स्प्रिंग सीजन है तो अभी टेम्परेचर 15, 16 इतना ही लगभग है, तो आप इसको फुल सनलाइट में रख सकते हैं। तो आप फुल सनलाइट में इसको रखेंगे तो इसकी जो लीव्स का कलर है वो बहुत ही ब्राइट आएगा, उसका ग्रोथ अच्छा होगा। जैसे आप देख रहे होंगे ये जो मैंने ये प्लांटर ले रखा है इसमें मैंने कुछ कटिंग्स लगाई हुई थी, ये इन्हीं प्लांट से ली गई हैं। तो देखिए इनके कलर कितने ब्राइट हैं इनके, तो फुल सनलाइट में इसका कलर अच्छा आता है। बट ध्यान रखिए गर्मी की फुल सनलाइट में हमें नहीं रखना है, अभी स्प्रिंग सीजन है थोड़ा, तो अभी आप इसको रख सकते हैं तो इसकी लीव्स का कलर ज्यादा बेटर होता है। और एक चीज और ध्यान देने की है कि मान लीजिए गर्मियों में आपने बहुत अच्छे से अपने प्लांट को बचा भी लिया, आप बचाने में कामयाब हो गए, लेकिन उसका
टेक्सचर अच्छा नहीं रहा, लीव्स अजीब सी हो गई हैं और कुछ खराब सा हो गया पौधा, तो आप थोड़ा पेशेंस रखें। जैसे ही आपका रेनी सीजन शुरू होगा तो इस प्लांट में आपके दोबारा से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो ये रही इसके सनलाइट की बात। अब बात आती है इसकी वाटरिंग की। तो वाटरिंग के लिए जैसा कि हमने अभी कहा कि ये शेड लविंग प्लांट है, तो शेड लविंग प्लांट है और मॉइस्चर लविंग प्लांट है। इसको जो सॉइल होती है वो मॉइस्ट सॉइल पसंद आती है, मतलब थोड़ी सी मॉइस्ट रहनी चाहिए इसकी सॉइल, हमेशा एकदम सूखी नहीं रहनी चाहिए। तो इसलिए हमें इसको हर अल्टरनेट डे पे कभी जरूरत हो तो आप डेली भी इसकी वाटरिंग कर सकते हैं। और ध्यान रहे कि इसको मॉइस्ट सॉइल पसंद है लेकिन सॉगी सॉइल पसंद नहीं है, मतलब इसमें पानी रुकना नहीं चाहिए। जब भी आप वाटरिंग करें तो पानी ड्रेनेज होल से सारा बाहर चला जाए। अगर आपकी सॉइल सॉगी हो गई तो इसका जो रूट है वो भी इसका रॉटिंग होने लगेगा, गलने लग जाएगी और इसका जो स्टेम है वो भी रॉट हो जाएगा। तो इसीलिए जब हम इसका मीडिया प्रिपेयर करते हैं तो इसको वेट ड्रेन्ड सॉइल लेते हैं। तो वाटरिंग के लिए हमें इसका ये ध्यान रखना है। और एक और चीज़ है, ये प्लांट वाली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है क्योंकि कई बार हमें बताता है कि मुझे पानी की आवश्यकता है। जब इस प्लांट में पानी की कमी होती है तो इसकी लीव्स होती हैं वो ऐसे लटक जाती है नीचे की तरफ, ऐसे नीचे लटक जाती है, मतलब मुरझा जाता है एकदम पौधा। और जैसे ही आप इसमें पानी डालेंगे तो वो लीव्स वापस से अपनी नॉर्मल कंडीशन रिटेन कर लेती हैं। तो इसको हम जो ये कंडीशन होती है प्लांट की, इसको बोलते हैं विल्टिंग। विल्टिंग भी दो तरह की होती है, टेम्परेरी विल्टिंग, एक परमानेंट विल्टिंग। तो जो एक दिन पानी डालना है, कम पानी डालने से जो प्लांट में थोड़े से टाइम के लिए जो मुरझाता है प्लांट, जो विल्टिंग आती है उसको टेम्परेरी विल्टिंग कहते हैं। तो जब टेम्परेरी विल्टिंग के बाद आप उसको वाटरिंग करेंगे तो वो वापस अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ जाता है प्लांट। तो जो नॉर्मल कंडीशन होती है लीव्स की वो उसको रिटेन कर लेती है। लेकिन अगर आप कई दिनों उसमें पानी नहीं डालोगे तो उसमें परमानेंट विल्टिंग हो जाएगी, तब फिर वो प्लांट अपनी पहले की जो पोजीशन है उसको रिटेन नहीं कर पाएगा। तो हमें इसमें वाटरिंग का भी ध्यान रखना है। अब बात आती है इसकी फर्टिलाइजेशन की। तो इस प्लांट को कोई बहुत ज्यादा एज फर्टिलाइजर नहीं चाहिए होता है। जब आप इसका मीडिया प्रिपेयर करते हैं तो ही आप इसमें कंपोस्ट मिला लेंगे तो भी इसके लिए काफी रहता है। बाकी आप चाहें तो महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार आप इसको एक मुट्ठी भर के जैसे आप वो डाल सकते हैं वर्मी कंपोस्ट, तो इसका उससे भी अच्छा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। अब इस प्लांट के बारे में एक सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स है कि इसका पिंचिंग या इसकी कटिंग, प्रूनिंग, आप कुछ भी कहिए। तो जो प्लांट है, अगर आपके पास मान लो प्लांट है, जैसे मेरा ये प्लांट आप देख पा रहे होंगे, ये मैंने कटिंग लाके लगाई थी मेरे रिलेटिव के यहाँ से। तो अभी देखिए ये कितनी लंबी होगी, तो मैंने इसको पिंच नहीं किया, मैंने इसकी कटिंग नहीं की, तो ये लंबी होते जा रही। क्योंकि मैंने इसकी कटिंग इसलिए नहीं की क्योंकि जो साइड की छोटी छोटी शूट्स निकल रही, मैंने इनमें से ये सारी कटिंग्स तैयार की थी जो आप देख पा रहे होंगे। जैसे ये वाली है, ये है, ये वाली, ये सारी इसी प्लांट से तैयार की हुई कटिंग है। और इसमें जो आप ये वाले प्लांट देख रहे हैं, ये मैंने इस वाले प्लांट्स की छोटी छोटी कटिंग्स लेके तैयार किए हैं। तो ये जो इसका कटिंग का और प्रोपगेशन का जो मेथड है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आइए अभी तो हम देखते हैं पिंचिंग के बारे में। तो इसकी पिंचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसकी पिंचिंग और कटिंग कंटिन्यूसली प्रॉपर टाइम पे नहीं करेंगे तो ये आपका प्लांट बहुत अजीब सा होने लग जाएगा, बुशी नहीं रहेगा और देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो पिंचिंग क्या होती है? पिंचिंग से आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी, उससे कोई मोह नहीं रखना है कि हमें अपने प्लांट को पिंच नहीं करना है, खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप इसकी प्रॉपर टाइम पे आप पिंचिंग करते रहेंगे तो आपका प्लांट एकदम बुशी और अच्छी शेप लेगा। जैसे तो आइए तो पिंचिंग कैसे करते हैं? जो पिंचिंग होती है उसमें आपकी जो ब्रांच जा रही है उसकी टॉप मोस्ट 2 लीव्स आपको निकाल देनी होती है। जैसे ये वाली कटिंग है मेरी, तो यहाँ से तो मैंने इसकी निकाली हुई है। तो जैसे ये वाला है तो ये 2 लीव्स, जो छोटी छोटी लीव्स आपको दिख रही है, टॉप मोस्ट 2 लीव्स आपको ये पिंच कर देनी है। तो अब क्या होगा कि जहां से आपने पिंचिंग की है वहीं से 2 सेपरेट ब्रांचें आपकी निकलेंगी। इसकी जो लंबाई में जो ग्रोथ थी, जो आगे की ग्रोथ थी, वो यहीं पे रुक जाएगी और इसमें साइड शूट्स निकलने लगेंगे। तो जब साइड शूट निकलेंगे तो इधर से 2 साइड शूट निकलेंगे, इधर से 2 साइड शूट निकलेंगे। तो आपका जो प्लांट है वो बुशी होने लग जाएगा, घना होने लग जाएगा। तो याद रखें, आपको अगर अपना प्लांट सुंदर बनाना है, बुशी बनाना है, तो उसको आपको टाइम टू टाइम पिंच करना पड़ेगा। तो आप कभी भी पिंचिंग से परहेज नहीं करें, उसको टाइम टू टाइम आप पिंचिंग और कटिंग उसकी करते रहें। और इन कटिंग्स को आप प्रोपगेशन के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए ये इतनी सारी मैंने तैयार की है, ये सब इन प्लांट्स में से ही छोटी छोटी ब्रांचेस लेके तैयार की है। तो आपका जो कटिंग का जो पार्ट होगा वो वेस्ट भी नहीं होगा, आप उसको यूज कर पाएंगे। तो इस तरीके से इन ग्रोइंग टिप्स के साथ आप अपने कोलियस प्लांट को ग्रो करेंगे तो वो बहुत ही अच्छा और बेटर ग्रो करेगा।
तो आपको मैंने जो आपको अभी कोलियस के बारे में जो भी जानकारी दी, इन्फॉर्मेशन दी, वो आपको अगर अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जो भी आपकी क्वेरी हो उसको कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक यू।